श्री गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर शिशोवत हमारे लाडले गौ सेवा मिशन के गौ सेवार्थ जन जन के हृदय में गौ माता और राष्ट्र का प्रेम जागृत करने वाले पूज्य श्री रविंद्र शास्त्री जी महाराज देश विदेश में सत्संग चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमियों के लिए व पंडाल में विराजित सभी प्रियजनों के लिए गौ माँ और गोपाल का बहुत बहुत आशीर्वाद। जो दिव्य भव्य आयोजन गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा महोत्सव गो भागवत कथा जिसके षष्ठ दिन की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। पूर्व दिनों में पूज्य रवि जी के मुख से इस दिव्य आयोजन का क्या हेतु है, क्या भाव है, वो आपने श्रवण किया है और इसी पावन पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबका बहुत बड़ा सहयोग चाहते हैं। भगवत आराधना का बल बहुत बड़ा है और यही आराधना का बल इतना बड़े कि देश व विश्व का परम मंगल हो। सर्वदेव में गौ माता की हत्या का कलंक भारत की भूमि से मिटे, भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा हो, जिसके मंगल से सारे विश्व का मंगल है। जो गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा का भाव गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आप सबके सम्मुख रखा। आप सबसे यही निवेदन है, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी महापुरुष की पावन सनातन परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, भगवान राम कृष्ण शिव आदि माँ भगवती जगदम्बा श्री गणेशा जो भी आपके इष्ट हैं उन सबको हम नमन करते हैं। पर वर्तमान समय में देश विश्व अनेकों संकटों से विपत्तियों से पीड़ित है। उससे बचने हेतु इन संकटों से के निवारण हेतु गौ माता विश्व के मंगल हेतु गौ सेवा मिशन के द्वारा हनुमंत आराधना का जो एक अभियान चल रहा है, आप उसमें सहयोगी बने। 11 हनुमान चालीसा के पाठ प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाला प्रभु गोपाल और गौ माता को इष्ट मानने वाले सभी प्रियजन करें और करें तो बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड का पाठ करें, रोज करें, वो भी बहुत अच्छी। नहीं तो शनि मंगलवार करें। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना अथवा जो भी आपके इष्ट रूप में आपको गुरु परंपरा से मिला हुआ गुरु मंत्र है अथवा श्री विजय मंत्र श्री राम जय जय राम, जो इस समय इस परिस्थिति में हमको बहुत बड़ा बल दे करके हमारी विजय कराने वाला मंत्र, उसका ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करें। दिव्य अखंड को माता की दिव्य घी से ज्योति का दर्शन आप कर रहे हैं। हमारे सब मठ मंदिरों में, घरों में, देश के व्यवसायिक क्षेत्रों में गौ माता के शुद्ध घी से अखंड दीपक अथवा दीपक ज्वलत हों, शुद्ध सत्वगुण की वृद्धि हो, आसुरी तामसी शक्तियों का नाश हो। इसके लिए आप सब मिलकर के प्रयास करें। गौ सेवा मिशन के इस पावन पवित्र कार्य में आप सहयोगी बने, यही आपसे प्रार्थना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करते हैं। पूज्य रवि जी ने प्रथम दिन से ही सनातन धर्म के मंगल के लिए, सनातन धर्म का मंगल मैंने विश्व के प्राणी मात्र का मंगल,
उसके लिए नेकों नेक सूत्र दिए हैं, उन पर मैं ज़्यादा ना कहता हुआ जो पूज्य रवि जी व्यासपीठ से आप सबके मंगल के लिए कह रहे हैं, हम उनको अपने जीवन में धारण करें, उसी में हमारा मंगल है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय बचने से सारे विश्व के प्राणी मात्र की रक्षा है, मंगल है। गौ सेवा मिशन का यह अभियान आपके सहयोग से पूर्ण होगा। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। भगवत आराधना का बहुत बड़ा बल है। दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी, अनेकों अनेक ऐसे धर्मवीर इसका प्रमाण है जिन्होंने भगवत आराधना के बल से आश्री शक्तियों का मुकाबला किया, सनातन धर्म को माता की रक्षा करी। इसलिए हम सब मिल करके अपने क्षेत्रों में अपने प्रियजनों के द्वारा भगवत आराधना के पावन पवित्र यज्ञ में आहुति दें। इतना ही कहता हुआ मैं पूज्य श्री रवि जी के दिव्य वाणी को, इनकी दिव्य यशस्वी गुरु परंपरा पंडोरी धाम, जिन्होंने जहांगीर जैसे जालम बादशाह से उस समय सनातन धर्म की रक्षा करी थी, पूज्य रवि जी उसी पावन परंपरा से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की महान परंपरा से दीक्षित पंडोरी धाम के लाल हैं और अपनी दिव्य वाणी के द्वारा देश व देश के सभी सनातन धर्म प्रेमियों को अपनी दिव्य वाणी से गो प्रेम व प्रभु भक्ति के हृदय में जागृत करते हुए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मंचासीन सभी विपर्यनों को नमन। पूज्य श्री रमेश्वर जी व्यास जी महाराज उनको नमन, दीपक मिश्रा जी को नमन और भारत के सभी महापुरुषों को जो गौ सेवा के विश्व मंगलार्थ भगवत आराधना गौ सेवा के कर रहे हैं, उनको नमन करते हुए पथमेड़ा गोधाम पूज्य श्री दत्तानंद महाराज जी, पूज्य पीठ वाले श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्य हरिंद्र दास महाराज जी श्री के सभी गौ भक्तों को गौ सेवा मिशन के इस पावन मंच से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अंत में मैं 2-4 मिनट के लिए हमारे गौ सेवा मिशन के उपाध्यक्ष श्री पूर्णराज प्रभु जी, बहुत ही कम समय में क्योंकि कथा में प्रवेश करना है और वर्तमान समय में गौ सेवा मिशन आपसे भगवत आराधना के साथ साथ और क्या चाह रहा है उसके लिए 2 शब्द कहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। परम आराध्या गौ माता व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री अभिनंदन जी शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी संत बंधुओं को प्रणाम, गौ भक्तों को प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा एवं गौ भागवत महोत्सव का आज 6ठ दिवस से 6ठा दिन है। हम सब ने कथा का श्रवण किया। कथा के साथ साथ इस बार गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा के विषय में एक नव संकल्प को भी हम सब ने आत्मसात किया, ग्रहण किया। इस नव संकल्प को जैसे परम पूज्य व्यासपीठ से शास्त्री जी ने जो बताया है वही हमें आत्मसात करना है। पूज्य महाराज जी ने जो हमें संकल्प कराया है वही हमें हमेशा श्रवण रखना है। फिर भी मैं 2-4 बात कहना चाहूँगा कि हम छोटे छोटे ऐसे प्रयास सहज में कर सकते हैं जिससे हमारे उस संकल्प को बल मिलेगा और हमारा वो संकल्प हमें पूरा करने में, दृढ़ रहने में और शक्ति मिलेगी। आमतौर पर गौ सेवक कहते हैं कि हम गौ सेवा करना तो चाहते हैं, लेकिन गौ सेवा कैसे करें। पूरे राष्ट्र के और पूरे विश्व के श्रोताओं से, भक्त भाविकों से निवेदन करता हूं कि इस कथा के बाद में एक पूरा विभाग गौ सेवा मिशन के द्वारा पूरा का पूरा एक विभाग गठित किया जा रहा है जो गो संबंधित विषयों को या गौ सेवकों, गौ भक्तों की आने वाली प्रशासनिक या अन्य जानकारियों की दिक्कतें
उन सब का समाधान करने के लिए या आपसी विचार विमर्श के बाद में मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पूरा का पूरा विशेषज्ञों का, जिसमें देश के नामी गिरामी पूर्व में गोसेवा रथ गोभक्त शामिल होंगे, अलग अलग विषयों के जानकार शामिल होंगे, गोपालन के जानकार, गौ संरक्षण के जानकार, गो संवर्धन के जानकार, पंचगव्य के जानकार, इस प्रकार के तमाम बुद्धिजीवियों विशेषज्ञों को एक टीम के रूप में, जो कि अभी भी बनी हुई है, उनको लगाएंगे और पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज जी के आशीर्वाद मय सानिध्य में हम प्रदान करने में कामयाब होंगे। अभी चलती कथा में और कार्यक्रम की व्यस्तता में हो सकता है कुछ गोभक्त संपर्क कर रहे हैं, उनसे हम प्रॉपर या पूरे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो या जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ये सिर्फ कल 7वें दिन कथा तक का विषय नहीं है। पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबी और गोभक्तों से मेरा आग्रह है कि वो गो सेवा मिशन से 6-12 महीने अर्थात 365 दिन जुड़े रहें। 365 दिन हमारे जो बताए फोन नंबर जो पट्टी पे सत्संग चैनल पर चल रहे हैं, वो नंबर, उनसे संपर्क करते रहें। हम वचन देते हैं एक भ्रातृत्व के रूप में, गोसेवक परिवार के रूप में आपको किसी भी स्तर पर निराश नहीं करेंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। कल हमने घोषणा की थी गोपाष्टमी के पर्व पर संतों की कृपा से एवं आशीर्वाद से गो सेवा मिशन संदेश नाम से यूट्यूब चैनल का लोकार्पण हुआ था। बड़ी संख्या में गोभक्त उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं पुनः अपील करना चाहूंगा, गो सेवा मिशन संदेश को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों, परिवारजनों, इष्ट मित्रजनों को भी प्रेरित करें, क्योंकि वो हमारे लिए एक संवाद का माध्यम होगा, हमारे आपसी मंत्रणा और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होगा। गो सेवा मिशन के नाम से फेसबुक पेज चल रहा है, उसका भी हम आज से ही यानी आज रात्रि को गो सेवा मिशन संदेश नाम करने जा रहे हैं। तो गो सेवा मिशन फेसबुक से जुड़े हुए जो बंधु हैं, जो साथी हैं, वो कल से गो सेवा मिशन संदेश के रूप में फेसबुक को सर्च करें, फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये सूचना जो है आप लोगों तक पहुंच सके कि कल से गो सेवा मिशन नहीं, गो सेवा मिशन संदेश के नाम से ही फेसबुक भी उसी नाम से होगी। 2-1 मिनट का समय लेता हूं, क्योंकि किसी संस्था की विचारधारा, चिंतन और कार्य और महापुरुषों का संकल्प को एक सांकेतिक इशारा देना बहुत जरूरी है। पंजाब की भूमि, जिसमें हरियाणा, हिमाचल सन्निकट है, हिमाचल भगवान की कृपा से, प्रकृति पर्यावरण से बड़ा नैसर्गिक सौंदर्य से भरा हुआ है। आज भी काफी चीज प्राकृतिक रूप से वहां पर वन इत्यादि इत्यादि बचे हुए हैं, लेकिन गाय की स्थिति में हिमाचल भी बड़ी दुर्दशा का शिकार हो गया है। विदेशी प्राणी, विलक्षण अमेरिकन जर्सी नाम के प्राणी ने सरकारी कुछ नीतियों की वजह से, कुछ सनातन समाज की भूलों की वजह से जर्सी विलक्षण आ गई है, तो हमें उस पर भी विजय पानी है। पंजाब में जर्सी विलक्षण पर हमें विजय पानी है। प्राणी के रूप में उनका सम्मान करते हुए देशी विलक्षणा गौ माता की स्थापना करनी है, और वो स्थापना बड़े स्तर पर पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में, सानिध्य में पूरे पंजाब में सैकड़ों गौशालाओं की स्थापना गोसेवा मिशन की प्रेरणा से, स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज जी की प्रेरणा से सैकड़ों गौशालाओं की स्थापना और सैकड़ों गौशालाओं द्वारा जो पूर्व में चल रही थी, उनके द्वारा विदेशी से देशी की तरफ जाने का संकल्प से पूर्ण हुई है, पूर्ण होने जा रही है। लेकिन और बहुत कुछ काम हमें करना है। मैं गो सेवा मिशन के बारे में पूरे भारतवर्ष के गोभक्तों को, सनातन धर्मावलंबी को बताना चाहूंगा कि गाय के विषय को लेकर जितने भी कार्य हो सकते हैं, गो संरक्षण, संवर्धन, गोपालन और पंचगव्य, उस पर गो सेवा मिशन कार्य को प्रयास करते हैं। सत संस्कार के लिए संकीर्तन चल रहे हैं, सत संस्कार के लिए हम गो दिव्य ज्योति का एक महाअभियान चलाए हुए हैं। पूज्य महाराज जी राष्ट्रव्यापी प्रवासों में जुटे रहते हैं, राष्ट्रव्यापी संकीर्तन मंडलों में जुटे रहते हैं। पूज्य महाराज जी अनेक महापुरुषों को प्रेरणा देकर, अनेक साधकों को प्रेरणा देकर यह कार्य संपादित करा रहे हैं। ये ही गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा है, यही गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान है। हम सात्विक हों, हम विचारवान हों, हम औरों के लिए त्याग और परिहित, मानवता, प्रकृति और पर्यावरण के लिए समर्पित हों,
इन भावनाओं की पूर्ति का नाम ही इस महाअभियान में समाहित है, इस महाअभियान का भाव और अर्थ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गौ सेवा मिशन प्रयासरत है, अपनी गौशालाओं में कुछ उन्नत नस्ल की गायें तैयार की जावे और गायें तैयार करके उनका घृत वगैरह भी कुछ न कुछ मात्रा में बन रहा है और ज्यादा घी दूध हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अन्य भी हम बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोग जो परम गोपालक बन सकते हैं, भूमि इत्यादि उनके पास उपलब्ध है और परम गोभक्त वो हैं, उनको महाराज जी प्रेरित कर रहे हैं कि वो गोपालन की दिशा में आगे बढ़े। ऐसे ही गौशालाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो गौशालाएं देशी गोवंश वेद लक्षणा गोवंश के पंचगव्य उत्पादों में दूध दही घृत गोबर गोमूत्र में काम करें, और वो काम हो रहा है और आगे बड़े स्तर पर बढ़ेगा। तो मैं दो छोटी छोटी बातों के साथ में वाणी को विराम देना चाहूंगा। क्या हम भारतवासी गाय के लिए न सही जो हम भूल करते रहे, गाय के लिए हम भूल करते रहे, आंख मूंद के हम कबूतर की तरह बैठ गए, लेकिन क्या अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण के लिए अपने घर में सायंकाल शुद्ध वेद लक्षणा गाय के घृत का एक दीपक नहीं जला सकते? जला सकते हैं। हमें संकल्प लेना होगा गौ राष्ट्र दीक्षा महाअभियान के अंतर्गत कि कम से कम हम दोनों समय, नहीं तो शाम के समय में हमारे घर में एक दीपक तो गाय के, शुद्ध देशी भारतीय गाय के घृत से दीपक जलाएं। जो सक्षम लोग हैं वो अखंड गोज्योति जलाएं। मंदिरों की, मठों की इत्यादि सारी बातें व्यासपीठ से आ चुकी हैं, लेकिन घरों में संकल्प हमें लेना होगा। शास्त्र सम्मत बात है कि जिस घर में 40 दिन तक, जिस घर या व्यक्ति के शरीर में 40 दिन तक पंचगव्य का उपयोग नहीं हुआ हो, वो भूतहा कहलाता है, वो भूतहा बन जाता है। और 40 दिन में जिसके शरीर में या जिस घर में पंचगव्य यानी पांचों चीजों का गोमूत्र, गोबर यानी गौ में दूध दही और घृत इनका उपयोग हो जाता है, वो देवत्व से पुनः सृजित हो जाता है, चाहे वो वीरानी क्यों ना। तो हम संकल्प लेवे कि हम कम से कम गो दूध दही घृत को हमारे दैनंदिन में काम में लेवे। कोई न कोई एक वस्तु तो हम देशी गाय की उपयोग में लेवे, ताकि हमारा मन रूपी, शरीर रूपी, भाव रूपी मंदिर जो है, और इसी मंदिर से पूरी मानवता का विकास होता है, सृष्टि का संचालन होता है, वो देवत्व से भरा रहे, सात्विकता से भरा रहे, हम विवेकमान बने रहे, और हमारे विवेकमान होने से ही सारे कार्य संपादित होंगे। अक्षय या स्थायी समृद्धि, सुख और शांति पूरे विश्व और राष्ट्र को मिल सकती है। तो मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ में हम एक दीपक शुद्ध गाय के घृत से जलाने का संकल्प ले रहे हैं। कम से कम दूध दही घृत या घर में हवन कंडे इत्यादि किसी न किसी रूप में प्रतिदिन गाय के पंचगव्य का उपयोग करने का संकल्प लेवे। गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा के इस क्रम में जो बहुत सी विचार और आपको मार्गदर्शन मिला है, उसमें ये छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं, कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जो कल भी सामने आएगी। और पूरे जो दर्शक जो विराजे हैं, श्रोता जो विराजे हैं, उनसे निवेदन है कि 365 दिन आप हमारे साथ संवाद में रहें, और हम आपके संवाद में रहना चाहेंगे, और उससे हमारे संवाद और मंत्रणाओं से जो कुछ निकलेगा वो बड़ा ही सर्वहितकारी होगा और मानवता के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में व्यासपीठ को सादर प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल।